एक बार की बात है। प्राचीन काल में एक राज्य में एक राजा राज करता था। राजा के बगीचे में एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर 2 चिड़ियाँ रहती थी। राजा सुबह और शाम को अपने बगीचे में टहलने जाता था। कुछ दिन बाद राजा ने देखा चिड़ियों का घोंसला नीचे गिरा हुआ है। नज़दीक जाकर देखा तो घोंसले के अंदर अंडे थे, जिसमें से एक अंडा फूट गया। उसमें 4 अंडे थे और उसमें से एक चिड़िया का बच्चा बाहर आ गया है और वह बिल्कुल ठीक है। राजा ने सिपाहियों से कहकर घोंसले को वापस पेड़ पर रखवा दिया। कुछ दिनों बाद अंडों में से बाकी 3 बच्चे भी बाहर निकल आए। उन बच्चों की माँ उन्हें दाना और कीड़े मकोड़े लाकर खिलाती थी और कुछ दिन बाद वे बच्चे बड़े हो गए और अब उनका समय उड़ान भरने का आया। अगली सुबह चिड़िया के बच्चे अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने की कोशिश करने लगे। वे थोड़ी दूर जाते, उड़ते और फिर वापस आ जाते। यह दृश्य राजा देख रहा था। उनमें से पहली चिड़िया शांत बैठी हुई बाकी चिड़ियों को उड़ते हुए देख रही थी। वह स्वयं उड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी। इन चिड़ियों के माँ और पिता उसके पास जाकर चोंच से धक्का देकर उसे उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह उड़ती नहीं, थोड़ा सा खिसक कर वहीं बैठ जाती। अगले दिन सभी चिड़ियाँ भोजन के लिए चले गए, लेकिन वह तब भी वहीं बैठी रह गई। राजा ने देखा कि चिड़िया अकेली बैठी हुई है। राजा को आश्चर्य हुआ कि यह पक्षी उड़ क्यों नहीं रहा है। ऐसे कब तक इसकी माँ इसे दाना खिलाएगी। राजा ने सिपाहियों से कहा, जाओ पेड़ पर चढ़कर उसे उड़ाओ। एक सिपाही पेड़ पर जाकर उसे उड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह चिड़िया एक डाल से दूसरे डाल पर भाग जाती, लेकिन वह पेड़ छोड़कर नहीं जाती। राजा ने सिपाही को नीचे उतरने को कहा और आदेश दिया, जाओ नगर में जाकर सबको सूचित कर दो कि जो इस पक्षी को बिना नुकसान पहुंचाए इस पेड़ से उड़ाएगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। सैनिक ने पूरे नगर में जाकर सबको सूचित किया। अगले दिन बाकी चिड़िया फिर भोजन जुटाने के लिए निकली और वह चिड़िया वहीं बैठी रही। कुछ देर बाद राजा के बगीचे में भीड़ जमा हो गई। सब लोग तैयार थे। एक एक करके सभी ने उसे उड़ाने की कोशिश की। कोई पेड़ की डाली को हिलाता तो कभी कोई उसे पकड़कर हवा में छोड़ देता, लेकिन वह वापस पेड़ पर आकर बैठ जाती। अंत में सब हार कर चले जाते हैं और राजा भी महल चला जाता है। शाम को एक आदमी महल में आता है राजा से मिलने। वह कहता है, महाराज, मैंने सुना है किसी पक्षी को उड़ाने पर आप पुरस्कार देने का ऐलान किए हैं। राजा ने कहा, हाँ, लेकिन कोई भी उसको उड़ा नहीं सका। अब तुम क्या कर लोगे? उस आदमी ने कहा, महाराज, मैं बाहर गया हुआ था। मुझे खबर कुछ देर पहले ही मिली है, नहीं तो मैं सुबह ही इस काम को निपटा लेता। उस आदमी ने कहा, चिंता मत करिए, ये सुबह अपने साथियों के साथ उड़कर जाएगी। सुबह मैं इसे उड़ा दूंगा। मैं आज रात यहीं रुकता हूँ। सुबह वह आदमी राजा के पास दौड़कर आया और उन्हें जगाया। उन्हें कहा, महाराज, जल्दी बाहर आएं। यह देखिए, बाकी चिड़ियों के साथ वह पहली चिड़िया भी उड़ के जा रही है। राजा खुश हो गया, लेकिन पेड़ की तरफ देखा तो पेड़ की डालियाँ कटी हुई थीं। राजा ने पूछा, तुमने बिना आज्ञा लिए उस पेड़ की डालियाँ क्यों काट दी? उस आदमी ने कहा, महाराज, उस चिड़िया को उड़ाने के लिए पेड़ की सभी डालियाँ काटना जरूरी था, क्योंकि वह चिड़िया अपनी आरामदायक स्थिति में रहना चाहती थी। वह उड़ना नहीं चाहती थी, दाना इकट्ठा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे पेड़ पर ही बैठे बैठे सब मिल रहा था। उसकी माँ उसे दाना देती और वह सिर्फ बैठी रहती। जब मैंने पेड़ की डालियाँ काट दी तब उसके पास उड़ने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा और वह उड़कर चली गई। अब वह जिंदगी की तकलीफ और खुशी का अनुभव कर पाएगी। राजा ने उसकी सोच की तारीफ की और उसे पुरस्कृत कर घर भेज दिया। दोस्तों, इसी तरह हमारे जीवन में भी ऐसे कई बार होता है कि हम अपने आप को आरामदायक स्थिति में ही रखते हैं। जब तक हमारे पास संकट नहीं आ जाते तब तक कुछ नया करने की सोचते ही नहीं। और कुछ लोग नया करने की सोचते हैं तो लेकिन वह इतना आलसी हो जाता है कि वह तुरंत धीरज खो देता है और मेहनत छोड़ वापस आराम करने लगता है। दोस्तों, इसीलिए इससे पहले कि संकट आए, आराम छोड़िए और मेहनत कीजिए
उस चिड़िया की तरह डाली कटने का इंतज़ार ना करें। सबसे पहले उड़ना सीख जाएं और जीवन में आने वाली चुनौतियों और समस्या के लिए तैयार रहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।